ओम शांति। आज 29 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया शेरनी शक्तियों को। जो शेरनी शक्तियां हैं वही दूसरों को समझा सकती हैं, सत्य ज्ञान दे सकती हैं, वही दूसरों को बता सकती हैं कि परमात्मा स्वयं कहते हैं, दे सही दे के सब धर्मों को भूलो, एक मुझे याद करो। समझाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिन्हें अभ्यास है वही दूसरों को समझा सकते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इस तीसरे नेत्र से हम बाबा को, सृष्टि चक्र को, स्वयं को भी जान जाते हैं। हर एक बच्चा ये अनुभव करता है। रूहानी याद की यात्रा में बहुत कठिनाई आती है, बुद्धि योग भटकता रहता है। भक्ति में गाते हैं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात में स्वयं शिव बाबा आते हैं, आकर ज्ञान देते हैं। जो ब्राह्मण थे वही देवता बनते हैं, जो देवता हैं वही जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में शूद्र बनते हैं, फिर बाबा के ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही उन्हीं का गायन है, आप ही पूज्य आपे पुजारी। जब तक ज्ञान नहीं था तो परमात्मा के लिए सोचते थे, आप ही पूज्य आपे पुजारी। बाबा ने समझाया, आप आत्माएं ही पूज्य थी, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गई। अब निर्वाण धाम जाना है तो पावन जरूर बनना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो उससे बाबा को ही देखना है, दिव्य नेत्र से देखना है और उनको याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। क्वेश्चन है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? दूसरे धर्म वालों को ये बात समझानी है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। कौन सी बात समझानी है? बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। गीता नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति में ढूंढते रहते हैं, अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जिस कारण ब्रह्मा की रात कहा जाता। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हम सब कौन है? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परंतु मनुष्य जानते नहीं। बाबा ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान मिलता है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे, देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी, पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। पूज्य से पुजारी, फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहीं पूज्य पावन सो देवी देवता थे, 84 जन्म के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का
कुछ भी पता नहीं। तुम्हारा इन बातों को सब धर्म वाले तुम्हारी इन बातों को समझेंगे नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कन्वर्ट हो गए हैं वही आएंगे, वही समझेंगे। हर धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवकुल की आत्माएं अन्य धर्म में जो कन्वर्ट हो गई वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए। बाबा कहते जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उसको टच होगा, आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार। झाड़ का जो चित्र है उसमें बाबा ने कहा अलग अलग सेक्शन है, टाल टालियां निकलती रहेंगी। वो पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनना ही पड़े। जब तक आत्मिक स्मृति नहीं होगी तब तक पावन नहीं बन सकते। हम एक बाप के बच्चे, आत्मा भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसमें ब्राह्मण चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद चाहिए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में, चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर राजाई। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वो जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग की सीनरी वो छत में दिखाई है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, अब भारत नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती निकालने में। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कुछ बात नहीं करनी। यही पहली बात पक्की करानी है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। जिन्हें अभ्यास नहीं है, बाबा कहते अगर सही नहीं समझा सकते हैं तो सोचते हैं कि शायद सारी ऐसी ही ब्रह्मा कुमारी होती हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए। यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए मन मनाभव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। मन मनाभव, मन को शिव बाबा में लगाना, ये मन मनाभव है। बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते कि चलो तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज देवें, और वो बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मा को भगवान समझ लेते। इनको याद करो, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। अब ये मंत्र देते जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे से समझाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ है शिव भगवान वाच। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अच्छा, उसका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब बाबा तुम्हें स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। इस समय सब पतित हैं। पावन दुनिया एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो ना सके।
सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो अनेक धर्म वाले आते वो तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है, लड़कर बादशाही लेंगे। उनको सुख भी कम दुख भी कम, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उस जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। अब बाबा आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता। वहां लड़ाई आदि की बात नहीं, लड़ना झगड़ना बहुत पीछे शुरू होता। भारतवासी इतना नहीं लड़े, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए भारत जो स्वर्ग था फिर नर्क कैसे बना, आकर के समझो। भारत सदगति में था अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परम पिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को। बाकी तो सब मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं शास्त्रों से सदगति नहीं होती है। जब आप शास्त्रों का सार समझ जाते हैं कि इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हमें करना है, प्रैक्टिकल करने से सदगति होती है। मुझे आकर वापस लेके जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां 9 लाख होते हैं। वो छोटा झाड़ होगा। विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वो सब मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी पार्ट मूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो ना सके, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पार्ट बजाना है। जब सब आत्माएं आ जाती तब मैं आके सबको ले जाता हूं। पिछाड़ी में ही बाप का पार्ट है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। जो भी देव कुल की आत्माएं होंगी उनको जरूर टच होगा। बरोबर ये बात तो ठीक है, बाप स्वयं समझाते मुझे याद करो, जो इस कुल का होगा आ जाएगा। भगवान बाप पावन बनने की युक्ति बताते। भगवान वाच माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे, मुक्ति धाम में आ जाएंगे। ये पैगाम सबके लिए है, ये ईश्वरीय ज्ञान, ये पैगाम सबके लिए है। बोलो बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूं, मैं फलाना हूं, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, देहभान को छोड़ देना है। यह योग अग्नि, संभाल के कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाबा कहते पतित पावन मैं ही हूं, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने के बिना जा नहीं सकते। रचना के आदि मध्यंत को समझना है, पूरा समझने से ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है, ग्रस्त व्यवहार से किनारा कर लेते। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता। सदगति दाता एक ही बाप है, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। ये तो सब बाबा कहते अनेक गुरु लोग हैं, लेकिन जो सदगति दाता है, सतगुरु है, वो एक है। वो गति सदगति करने वाला है। मैं तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। भक्ति की सामग्री अलग है, भक्ति का फल है ज्ञान। सीढ़ी उतरना होता, ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग। जब ज्ञान मिलता है
तब भक्ति का वैराग होता। इस पुरानी दुनिया में अब पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग आता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहां जाएंगे? जानते हो दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। अब इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास लेना है। पवित्र बनने बिगर घर नहीं जा सकते। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते समझाया जाता। इस लड़ाई से मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे आवाज निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना जरूर है। छोड़कर नहीं जाना, बुद्धि से भुला देना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्यंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान है किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वह नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। सेवा अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वो है नामधारी सेवा। से त्याग तपस्या सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है नम्रता और धैर्यता को गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। आज के दिन में हम सब अभ्यास करेंगे, मैं यथार्थ सेवाधारी हूं। यथार्थ सेवाधारी अर्थात आत्माओं को अनुभूति कराने वाले। संगम युग पर सेवा का भाग्य मिलना श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी आत्माएं सेवा का मेवा प्राप्त करती हैं। यथार्थ सेवा की निशानी हरेक को उसकी भावना के अनुसार फल देना। बाबा की शक्तियों को
अपने में आता अनुभव करें। वो शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे दूर दूर तक जा रही हैं। मैं यथार्थ से बता रही हूं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।